जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये वही वाली तस्वीरें हैं जो कि चाइना की PL-15 मिसाइल थी, जिसको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने फायर किया था। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इन मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया था। बल्कि उस टाइम पे रिपोर्ट्स ये भी सामने आई थी कि हमारे DRDO ने ना केवल इन मिसाइलों को कलेक्ट कर लिया है, बल्कि हमने इनको स्क्रैप में भी कन्वर्ट कर लिया है। और उसके बाद तो रिपोर्ट ये भी सामने आई थी कि हमने उस मिसाइल के डेटा को डिकोड करने के बाद जापान के इंजीनियर्स के साथ उसको शेयर करना भी शुरू कर दिया था। और दोस्तों, ये वाला जो इंसिडेंट था, ये पाकिस्तान के लिए तो शर्मनाक था ही, लेकिन ये चाइना के लिए एक बहुत ही ज़्यादा डराने वाला इंसिडेंट बन चुका था। और आज उसी का परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि जब दोस्तों पाकिस्तान ने चाइना से जाकर के हाइपरसोनिक मिसाइल के यहाँ पर डिमांड करी, उसकी टेक्नोलॉजी की डिमांड करी, तो चाइना ने पाकिस्तान की इन दोनों ही डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया। सबसे पहले तो कहा कि आपको हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं दे सकते एंड उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर कल रात को ही सामने आई है। चाइना रिजेक्ट्स पाकिस्तान रिक्वेस्ट फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल सप्लाई एंड द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। यहाँ पर भी देख सकते हैं, जगह जगह पे इसको कवर किया गया है। ना वैसे तो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द एग्जैक्ट रीजंस जिसकी वजह से चाइना ने अपने दोस्त पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे डिनाई किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दो बातें जो कि बहुत ही एविडेंटली सामने आती हैं। सबसे पहली बात तो कि चाइना और पाकिस्तान की जो ऑल वेदर फ्रेंडशिप थी, वो यहाँ पर उसमें अब हमें क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। नंबर दो, इससे ये चीज़ भी बिल्कुल निश्चित हो जाती है कि चाइना थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। बिकॉज रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा हुआ है, चाइना ने कहा कि इट इज़ टू रिस्की टू एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान। बिकॉज उनको लगता है कि कल को अगर पाकिस्तान इस मिसाइल को बिना सोचे समझे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, कहीं इसका भी हश्र वैसा ही ना हो जो कि पहले हमारी PL-15 मिसाइल के साथ देखने को मिला था। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने को मिला है, व्हाट वाज पाकिस्तान रिक्वेस्ट, चाइना ने जो डिनाई किया है वो क्यों डिनाई किया है, और इस पूरी चीज़ के मायने पाकिस्तान एंड इंडिया के लिए क्या हो जाते हैं, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने आपके लिए सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। पाकिस्तान ने अपने दोस्त चाइना से एक रिक्वेस्ट करी थी कि जो आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा, DF-17 मिसाइल जो कि पाकिस्तान यहाँ पे डिमांड कर रहा था, वो दोस्तों पाकिस्तान ने कहा कि एक तो वो चाहिए और साथ में हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर दो, सो दैट हम लोग उसकी लोकल प्रोडक्शन को पाकिस्तान में ही शुरू कर सकें। और पाकिस्तान ने यहाँ सोचा कि देखिए, चाइना के साथ तो हमारी वैसे भी बहुत पुरानी दोस्ती चलती आ रही है, स्पेशली मिलिट्री कोऑपरेशन में तो हमारे संबंध बहुत ही शानदार हैं। एंड इवन यहाँ पर अगर आप देखें तो चाइना पहले भी पाकिस्तान को अपने J-10 फाइटर जेट्स, इवन अपनी सबसे एडवांस PL-15 मिसाइल, यहाँ तक कि इवन कई सारे नेवल एसेट्स भी हैं जो कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ शेयर किए हुए थे। इसीलिए पाकिस्तान ने ये वाली रिक्वेस्ट चाइना से जाकर के करी थी। लेकिन चाइना ने अपने रिप्लाई से लिटरली दोस्तों पाकिस्तान को सरप्राइज कर दिया। चाइना ने एक्सप्लिसिटली डिक्लाइन कर दिया, ये नहीं बातें घुमाई नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई, डायरेक्टली बोला कि सॉरी, हम लोग आपको ये वाली हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं
इसको हम लोग आपको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। बल्कि जो पहला उन्होंने डिनाई किया उसमें आप देखिए, बल्कि इसको पढ़ के तो आपको थोड़ी हंसी आएगी। इन्होंने कहा कि हमारा हाइपरसोनिक आर्सेनल इज नॉट एक्सपोर्ट अप्रूव्ड, बल्कि साथ में ये भी कहा कि इसका कोई डाउनग्रेडेड वेरिएंट नहीं है जो कि हम लोग पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर सकें। पूरी रिपोर्ट में अगर आप देखें तो इन्होंने दो रीजंस को एक्सप्लिसिटली स्टेट किया है। सबसे पहले तो कहा कि चाइना जो है वो अपने हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज को अभी भी रिफाइन कर रहा है एंड मास प्रोडक्शन पाथवेज अभी तक तैयार नहीं हुए और इसीलिए हम लोग किसी और देश को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बल्कि चाइना ने थोड़ी मैच्योरिटी दिखाते हुए ये भी कहा कि जो MTCR रेजीम है, मिसाइल टेक्निकल कंट्रोल रेजीम जो है, हम लोग उसके तहत भी हम लोग आपको ये वाली मिसाइलों का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं ना दोस्तों। ये तो वैसे स्टेटेड रीजंस हैं जो कि चाइना ने दिए हैं, लेकिन देयर आर सम हिडन रीजंस ऑल्सो जो कि यहाँ पर चाइना मानता है जिसकी वजह से वो इनको शेयर नहीं कर सकता। सबसे पहले तो चाइना बिलीव्स कि ये उनकी कोर डेटरेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसीलिए इसकी हम लोग टेक्नोलॉजी को एक्सपोज यहाँ पर नहीं कर सकते। दूसरी बात, अभी इवन दो पाकिस्तान चाइना से बहुत सारे हथियार लेने लग चुका है, लेकिन हिस्ट्री हम भी जानते हैं, पाकिस्तान अभी तक अपने मैक्सिमम हथियार जो है वो अमेरिका से ही लिया करता था एंड इसीलिए बहुत सारे वेस्टर्न एक्सपर्ट्स जो हैं वो आम तौर पे आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाते हैं। तो चाइना को इस चीज़ का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो मिसाइल सीक्रेट्स हैं वो अमेरिकी एक्सपर्ट्स के हाथ लग जाएं और हमारे मिसाइल सीक्रेट्स भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं। एंड नंबर 3 जो कि सबसे बड़ा रीज़न जो कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, चाइना दोस्तों डरा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज जिस तरीके से पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में PL-15 मिसाइल को इस्तेमाल किया, इट एंडेड अप जस्ट लाइक डेब्रिस इन इंडियाज़ हैंड्स। आप देखिए, इस पूरी की पूरी कहानी आपको याद करवा देता हूँ। May 7 से लेके May 9 तक जब ऑपरेशन सिंदूर में चल रहा था तो उस टाइम पर पाकिस्तान ने इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए PL-15 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो मिसाइलें थी वो यहाँ पर काम नहीं करी। अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया वो हमारे पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में रिकवर करी गई, जिसको कि रिकवर करने के बाद DRDO ने डायरेक्टली उन मिसाइल्स को स्क्रैप में कन्वर्ट किया, उसके अंदर की टेक्नोलॉजी को डिकोड करना शुरू कर दिया। बल्कि DRDO ने खुलेआम ये कहा कि हम तो जी इन मिसाइलों से सीखेंगे और हमारी जो अस्त्रा मार्क 2 और मार्क 3 एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनको भी इम्प्रूव करेंगे और हमारा जो S-400 सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करेंगे, सो दैट भविष्य में अगर चाइना ऐसी कोई मिसाइल हमारे ऊपर मारता है या फिर पाकिस्तान ऐसी कोई मिसाइल हमारे ऊपर मारता है तो हम उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकें। इनफैक्ट इंडिया के द्वारा उस मिसाइल के डेटा को जापानीज इंजीनियर्स के साथ शेयर करना भी शुरू कर दिया गया था। तो ये सारा बहुत बड़ा रीज़न बना जिसकी वजह से आज दोस्तों चाइना ये मानता है कि अगर हम लोग पाकिस्तान के साथ ऐसी मिसाइल को शेयर करते हैं, टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं और कल को पाकिस्तान वही वाली मिसाइल इंडिया पे दाग देता है और फेल हो जाता है, तो उस केस में ना केवल उनकी टेक्निकल सीक्रेट्स यहाँ पे लूज आउट हो जाएंगी बल्कि इंटरनेशनल स्क्रूटिनी भी उनके ऊपर यहाँ पर बढ़ सकती है। नाउ इस पूरी डेवलपमेंट का इम्पैक्ट पाकिस्तान के लिए क्या होगा दोस्तों? पाकिस्तान के लिए इम्पैक्ट ये होगा कि सबसे पहले तो पाकिस्तान को समझ आ जाएगा कि अब उनकी दोस्ती चाइना के साथ ऑल वेदर दोस्ती नहीं है। नंबर 2, पाकिस्तान को अब इंडिजिनस डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना होगा या फिर कोई ऑल्टरनेट सप्लायर यहाँ पे ढूंढना होगा जो कि पाकिस्तान के लिए टाइम टेकिंग एंड उसके साथ में बहुत ज़्यादा खर्चे वाला प्रोसीजर भी बन जाएगा, जिससे उनकी इकोनॉमी जो कि ऑलरेडी बहुत बर्डन में है उसके ऊपर और ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। लेकिन जैसे भी है ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो जाता है, बिकॉज अगर चाइना पाकिस्तान को नो बोल रहा है इसका मतलब पाकिस्तान हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज़ में कम से कम भारत से 1 दशक पीछे रहने वाला है। बल्कि अगर उनके पास यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं आती तो इसके मायने ये भी हैं कि हमारा जो S-400 सिस्टम है वो दोस्तों यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेगा, बिकॉज S-400 हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने कामयाब नहीं होता। तो ओवरऑल ये जो यहाँ पे किया है चाइना ने कदम, उसका फ़ायदा भारत को भी देखने को मिल जाता है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड